सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का ये थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसका पार्ट 1 आज हम लोग कवर करेंगे आज की हमारी इस क्लास में बच्चों, जिसका नेम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, और इसके राइटर कौन है भाई? इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन करके आता है बच्चों। ठीक है, राइटर का नेम तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अच्छा, हम लोग बात करेंगे कि भाई मैम हमारे प्रोज का जो थर्ड चैप्टर है इसका नेम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान से संबंधित हम लोग दो कहानियां पढ़ेंगे, है ना। इसका मीनिंग यही तो निकल के आ रहा है भाई, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान से संबंधित टू स्टोरीज, दो कहानियां। और वो दो कहानियां कौन सी है बच्चों? आपकी एक तो हो गई हिज फर्स्ट फ्लाइट, और आपने अपनी बुक में देखा होगा कि सेकंड क्या है? ब्लैक एरोप्लेन। लेकिन हमारी आज की इस क्लास में हम लोग बच्चों हिज फर्स्ट फ्लाइट को पूरा अच्छे से कवर करेंगे, हर एक चीज को। और एक आपको जरूरी चीज बता दूं कि लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, एमसीक्यूज भी करेंगे, कि एक बार पूरी स्टोरी को समझेंगे, समझने के बाद उनसे रिलेटेड क्या करेंगे? प्रश्नों को करेंगे, आप सभी आंसर भी करेंगे फटाफट। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं एक बार नजर डाल लेती हूँ कि भाई हमारी आज शाम 7 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है और कितनी संख्या में बच्चे जो है क्लास में आ चुके हैं। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है कि बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक बार ना इस फैन को ऑफ कर देती हूँ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ना वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग भाई। एक बार हम लोग क्लास को स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे? बिल्कुल जैसे ही हम लोगों ने भाई क्लास को स्टार्ट किया, कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी सी स्टोरी है, मैम एक बार मजे से समझ लेंगे। फिर जब आप क्वेश्चंस कराएंगी तो उनका आंसर्स का मतलब हम लोग को आंसर करना होगा, फिर बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारी इस क्लास में बच्चों हम लोग सबसे पहले करेंगे कि हमारी मतलब हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं? चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मतलब समरी के तौर पे पूरी स्टोरी को समझेंगे। छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, उसको समझने के बाद हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस भी करेंगे। आपको भी समझने के बाद ये करना है कि आप उसका आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी बच्चा पार्टी आज की इस क्लास के लिए तैयार है ना? बिल्कुल। और आपकी संख्या भी देख करके पता लग रहा है कि आप सभी काफी मतलब उत्सुकता के साथ में इस क्लास के लिए भी क्या है बच्चों? तैयार हैं। तो देखिए, हमारी ये जो मतलब हिज फर्स्ट फ्लाइट, जैसे कि ये चैप्टर का नेम है, आपने देखा बच्चों। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पहली। और फ्लाइट का मीनिंग क्या होता है? उड़ान। यानी किसकी पहली उड़ान की बात करेंगे हम लोग पूरे चैप्टर में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट का मीनिंग हो गया कि उसकी पहली उड़ान किसकी बच्चों? तो किसकी? यंग सीगल की। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मेन कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी अगर हम लोग बात करें कि भाई कौन कौन से हैं, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है, आप नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या है? द यंग सीगल। एक बार आप अच्छे से पूरी स्टोरी को समझेंगे, फिर जब आप आंसर करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए, आपने देखा कि मैम आपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में फर्स्ट कैरेक्टर क्या बताया? द यंग सीगल। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम सीगल का मीनिंग क्या होता है? तो सीगल का मीनिंग होता है बच्चों समुद्री पक्षी, और यंग मतलब छोटा सा, ऐसे यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो एक छोटे से समुद्री पक्षी की बात हो रही है और इसी की फर्स्ट फ्लाइट के बारे में बात की जाएगी पूरी स्टोरी में। मतलब इसी की पहली उड़ान के बारे में बात की जाएगी कि भाई कैसे ये उड़ने से डरता था, हिम्मत नहीं जुटा पाता था, इसके पेरेंट्स के द्वारा इसके कैसे ताने मारे जाते थे कि भाई अगर उड़ना नहीं सीखोगे तो जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे, और फिर स्पेशली उसकी जो मदर होती है कैसे उसे सपोर्ट करती है ना। तो जो अदर कैरेक्टर है बच्चों, इंपॉर्टेंट में बात करूं तो क्या है? मदर सीगल। ठीक है, अच्छा देखिए, चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। आपको इतना भी क्लियर हो गया कि मैम दो आपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताए। फर्स्ट आपने बताया द यंग सीगल एंड सेकंड आपने बताया मदर सीगल, यानी जो समुद्री पक्षी होता है उसकी मदर के बारे में बात की जा रही। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरी स्टोरी में।
अब देखिए क्या है बच्चों कि इस स्टोरी में ये होता है कि एक जो छोटा सा समुद्री पक्षी होता है ये पहली उड़ान भरने से डरता है। ठीक है, फिर कैसे ये हिम्मत जुटाता है, कैसे क्या कंडीशन आती है जिसमें भाई वो अपनी पहली उड़ान भरने में सफल हो जाता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और अभी मैंने आपसे बोला भी नहीं है, क्लास को स्टार्ट होने से पहले आप एक बार अगर क्लास को शेयर कर देंगे बच्चों सही समय पर बच्चों, हाँ, और बच्चों तक ये पहुंच जाएगा तो काफी मतलब संख्या में बच्चों को भी जानकारी हो जाएगी कि हमारी 7 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, हमें ज्वाइन करना है और फटाफट अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी बात की भाई कि कैसे वो उड़ने से डरता है और कैसे उसके माता पिता उसको टॉन्ट करते हैं, मतलब उसे ताना मारते हैं कि अगर उड़ना नहीं सीखोगे तो भोजन की व्यवस्था कैसे करोगे, जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे। उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, यहाँ तक कि वो उड़ना सीख लेते हैं, वो अपनी पहली उड़ान भर देते हैं, लेकिन ये डरता रहता है ना। उसका कारण क्या होता है कि वो ऐसा सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उड़ान भरने की कोशिश की और उसके पंखों ने उसका सपोर्ट ही ना किया। तो इस तरीके से है बच्चों। और एक चीज और है बच्चों की जो पूरी स्टोरी है ना, इसमें ये हमें दर्शाती है, ये हमें सीखने को मिलता है कि प्रत्येक लंबी यात्रा बच्चों केवल एक कदम से शुरुआत मतलब शुरू होती है। ठीक है, कोई भी यात्रा है आपकी, मान लीजिए कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं तो वो उसकी शुरुआत कैसे होगी आपकी, एक कदम से। लेकिन उस एक कदम के लिए बच्चों अन्य कदमों की तुलना में अधिक साहस की आवश्यकता होती है। और यही यंग सीगल के लिए भी था कि उसको एक कदम बढ़ाना मुश्किल था। और ये आपके लिए भी लागू होता है बच्चों। पता है कैसे? पता है कि जब आप ना सोचते हैं कि आज से मैं शुरुआत करूंगा पढ़ाई करने की, ठीक है, आज से मैं पक्का करूंगा, लेकिन आपका ये पहला कदम ही तो नहीं बढ़ पाता है, आप हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि भाई मैं कैसे शुरू करूं। और लेकिन यकीन मानिए कि जिस दिन आपने एक कदम, सिर्फ एक कदम आपने बढ़ा दिया, तो फिर आपके कदमों से सफलता दूर नहीं होगी। तो ऐसा ही बच्चों सीगल के लिए भी था। ठीक है, तो आप समझ गए, मोटा मोटा आइडिया भी आपको हो गया कि मैम हाँ पूरी स्टोरी में क्या है। इसे नोट करिएगा बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप क्या करेंगे, इसे भाई नोट करेंगे। अब हम लोग एक इमेज देखेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि मैम पूरे चैप्टर में भाई कैसे क्या है। देखिए ये एक पहाड़ी दिख रही है, इसमें एक छोटा सा जिसे हम लोग बोलेंगे यंग सीगल, यानी छोटा समुद्री पक्षी है। ठीक है, वो यहाँ इस पर बैठा हुआ है। और ये जो आपको अदर ये इमेज दिख रही है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसके मदर फादर होते हैं, मदर फादर, हाँ ऐसे आप समझ सकते हैं। और ये जो 3 दिख रहे हैं यानी 2 इसके भाई होते हैं और 1 बहन होती है, यानी मम्मी पापा के साथ में भाई बहन भी होते हैं, किसके, इस यंग सीगल के। ओके, उसके सिबलिंग्स भी होते हैं। समझ गए इतनी बात? देखिए आपकी संख्या देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कितनी एक्साइटमेंट के साथ में आप क्लास को मतलब देखने के लिए आते हैं कि भाई हमें ये पूरा मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी डिस्कस किया जाएगा, हमें ये पूरा अच्छे से समझना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग। और जैसे कि आपने देखिए हमारी क्लासेस को पहले भी किया है, तो आपको पता है कि मैम लाइन टू लाइन उसका मीनिंग बताती हैं। इससे आपकी हेल्प होती है बच्चों। जानते हैं कब हेल्प होती है? जब आप हमारे साथ में लाइन टू लाइन जो भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है, आप कोशिश करते हैं समझने की, तो वहां से आपको जब एमसीक्यूज वाले प्रश्न भी आपके सामने आते हैं तो आप उसका आंसर कर पाते हैं, है ना। या फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी स्टैंजा आ जाएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करना होगा, तो वो भी आप कर पाएंगे। और आपको हेल्प होगी कि आपको अगर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर भी लिखना हुआ तब भी आप कर लेंगे। तो स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे अपने चैप्टर को, द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, जो यंग सीगल होता है ना बच्चों, छोटा समुद्री पक्षी, तो उड़ने का जो उसका डर है, फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर का मीनिंग जानते हैं क्या होता है, डर। ओके, फ्लाइंग यानी उड़ने का डर, छोटे समुद्री पक्षी के उड़ने का डर। ओके, हाँ, सिबलिंग्स मतलब होता है बच्चों भाई बहन। ओके, तो पूरी स्टोरी में बस इतना आपको ध्यान में रखना है, उसके मदर फादर होते हैं, यंग सीगल के छोटे समुद्री पक्षी के मदर फादर होते हैं, उसके सिबलिंग्स होते हैं यानी कि उसके भाई बहन होते हैं। ठीक है, 2 भाई होते हैं, 1 बहन होती है, ऐसा आपके चैप्टर में गिवन है। चलिए, तो आपने देखा कि मैम फर्स्ट हेडिंग है द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी जो छोटा समुद्री पक्षी है उसके उड़ने का डर। ओके, फियर का मीनिंग होता है बच्चों डर। मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताऊंगी। ठीक है, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मीनिंग होता है बच्चों चट्टान।
देखिए लेज का मीनिंग क्या होता है, चट्टान। अगर एक बार आप धैर्य बना करके पूरी क्लास को देखते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, जो छोटा समुद्री पक्षी बच्चों था, है ना, वो अकेला था। अलोन का मीनिंग होता है अकेला, ठीक है। और उस चट्टान पर वो क्या था, अकेला था, बिल्कुल अकेला था। जैसे कि मैंने आपको अभी क्या दिखाया भाई, इमेज दिखाई थी, ठीक है। ये चट्टान दिख रही है और इस चट्टान पे ये यंग सीगल बिल्कुल क्या था, अकेला था। अब आगे देखिए, हिज टू ब्रदर्स, मैंने बताया ना कि भाई दो भाई थे, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, वो पहले ही उड़ना सीख चुके थे। वो उससे छोटे भी थे लेकिन भाई वो पहले ही उड़ना सीख चुके थे। लेकिन जो यंग सीगल था वो डरता था, ठीक है, डर ही उसका एकमात्र कारण था। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से क्या होता था, डरता था। अफ्रेड का मीनिंग होता है बच्चों डरना या भयभीत होना, ऐसे आप समझेंगे, ठीक है। तो द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डरता था। सो इसीलिए ही रैन बैक टू हिज होल ऑन द लेज, इसलिए वो अपनी चट्टान के उस होल में, होल का मीनिंग जानते हैं ना, ऐसे छिद्र, एक छिद्र टाइप का होता था जिसमें वो घुस जाता था डर की वजह से। वो देखता था, कोशिश थोड़ी करता था, लेकिन फिर उसको डर लग जाता था कि भाई अगर उसके पंखों ने सपोर्ट ना किया तो फिर वो गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए वो मतलब ये डर की वजह से वो चट्टान के अंदर छिप जाता था, ठीक है, उसी होल में। अब आगे है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, हिज फादर एंड मदर ट्राइड टू परसुएड हिम टू फ्लाई, अब जो उसके माता पिता थे, ट्राइड यानी कि प्रयास किया, टू परसुएड, परसुएड का मीनिंग होता है बच्चों राजी करना। क्या होता है, राजी करना, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके माता पिता ने भाई प्रयास किया, उसे राजी उड़ने के लिए राजी करने का प्रयास किया उसके माता पिता ने, ठीक है। वो प्रयास करते थे और उनका प्रयास करना जायज भी था बच्चों, ठीक है, कि कभी कभी हमारे लिए भी माता पिता अगर हमें कोई सलाह देते हैं तो वो हमारे भलाई के लिए होती है। तो उसके माता पिता को ऐसे उसको उड़ने के लिए राजी करने का मतलब यही था कि अगर भाई वो उड़ेगा नहीं तो अपने लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करेगा, है ना। और भोजन की व्यवस्था, क्योंकि हर वक्त किसी के लिए कोई भी बैठा नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपके माँ बाप आपके लिए सोचते हैं कि भाई आप एक बार अच्छे से पढ़ लें और जीवन में आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो वो निश्चिंत हो जाएंगे। वैसे ही यंग सीगल के लिए भी था कि यंग सीगल के माता पिता उसे उड़ने के लिए राजी करते थे कि अगर एक बार वो उड़ना सीख जाएगा तो कैसे समुद्र में डाइव करना है, डुबकी लगाना है, मछली को पकड़ना है और कैसे खाना है, वो अपने आप सीख जाएगा, ठीक है। तो यही कारण था बच्चों, समझ गए आप ना। तो परसुएड का मीनिंग क्या होता है, राजी करना। एंड उसके बाद है बच्चों, बट द यंग सीगल डिड नॉट मूव, लेकिन भाई जो यंग सीगल था उसने बिल्कुल मूव नहीं किया, कोशिश ही नहीं की भाई उड़ने की, ठीक है। तो यही है इसका मीनिंग, बट द यंग सीगल डिड नॉट मूव, वो अपना डर बनाए हुए बैठा था कि जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं पढ़ने का डर होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मतलब सोच करके वो बैठा था। अपने माता पिता की बातें भी उसे कड़वी लगती थी, लेकिन अब वो क्या करे, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है बच्चों। हाँ, यहाँ तक क्या आपको बिल्कुल समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी बच्चों, हाँ, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है अभी जिसका मीनिंग मैंने आपको नहीं बताया है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट में आप सभी के कमेंट्स जरूर देखूंगी, लेकिन बीच में देखूंगी तो बच्चों फिर डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अभी देखिए, 24 आवर्स पास्ड, अब 24 घंटे बीत चुके थे बच्चों, एंड नोबडी केम नियर हिम, और कोई भी उसके पास नहीं आया। अब क्या हुआ था कि वो उस चट्टान पर अकेला था, है ना, अकेला था। उसके माता पिता भी पहले उसे परसुएड करते हैं, राजी करते हैं उड़ाने के लिए, लेकिन फिर वो उसे कहते हैं कि भाई क्या, कि 24 घंटे बीत चुके थे। नोबडी केम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया। ऑल द डे द यंग सीगल वॉच्ड हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हाउ टू फ्लाई। अब मतलब ये क्या था कि बच्चों पूरे 24 घंटे यानी एक दिन पूरा बीत चुका था, कोई भी उसके पास आया ही नहीं। और ना आने का कारण ये भी था कि अगर उसका सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर वो कोशिश कैसे करेगा, है ना, कोशिश कैसे करेगा, यही कारण था उसके पास ना आने का। फिर है बच्चों,
ऑल द डे, पूरे दिन, द यंग सीगल वॉच्ड, पूरे दिन यंग सीगल जो छोटा समुद्री पक्षी था वो देखता रहा बच्चों, ठीक है, देखता रहा। हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को टीचिंग, सिखाते हुए, हिज ब्रदर एंड सिस्टर हाउ टू फ्लाई, कि कैसे उड़ते हैं, ठीक है, कैसे उड़ते हैं, कैसे उसकी बारीकियां होती हैं, वो देख रहा था कि कैसे माता पिता उसके जो पेरेंट्स थे वो कैसे उसके भाई बहन को सिखा रहे थे कि भाई हाउ टू फ्लाई, यानी कैसे उड़ते हैं। ओके, ही हैड सीन हिज एल्डर ब्रदर, और मतलब जो यंग सीगल था ना, तो उसके लिए है भाई कि ही किसके लिए आया है, यंग सीगल के लिए। ही हैड सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच द फर्स्ट हेरिंग, और उसने अपने बड़े भाई को, जो उसका एल्डर ब्रदर था ना, उसके अपने बड़े भाई को उसने क्या, हेरिंग मछली भी पकड़ते हुए देखा, कि कैसे बढ़िया उसने स्टाइल से ऐसे समुद्र में ना डुबकी लगाई, जो वो सी था, ठीक है, कैसे उसने डाइव किया और हेरिंग मछली को पकड़ा। हेरिंग देखिए एक प्रकार की क्या होती है बच्चों, मछली होती है, ठीक है, हेरिंग जो होती है एक प्रकार की मछली होती है, जिसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं बच्चों, हिल्सा मछली, ठीक है, ऐसे आपके चैप्टर में गिवन है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि हेरिंग एक प्रकार की मछली होती है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्सा। ओके, हिल्सा बोलते हैं। तो वो देख रहा था कि भाई कैसे उसके भाई ने हेरिंग मछली को पकड़ा, और जब वो स्टाइल के साथ उसे पकड़ता है, ऐसे डाइव करता है और अपनी चोंच में दबा करके उसे खा लेता है, तो अब उसके माता पिता जो होते हैं ना, व्हेन ही एट इट, और जब उसने उसे खा लिया, पकड़ने के बाद खा लिया, हिज पेरेंट्स प्रेज्ड हिम, तो उसके जो माता पिता थे, ठीक है, प्रेज्ड का मीनिंग होता है बच्चों प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना, ठीक है, प्रेज्ड का मीनिंग क्या होगा, तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। तो जब उसने ऐसा किया ना कि हिल्सा मछली को ऐसे पकड़ा और उसने अपनी चोंच में उसको दबाया और फिर उसको निगल गया, मतलब जब उसने खा लिया, तो जब उसने खा लिया तो हिज पेरेंट्स प्रेज्ड हिम, तो उसके जो माता पिता थे उन्होंने उसकी प्रशंसा की, ओके, तारीफ की, कि शाबाश शाबाश, ऐसे बोलते हैं ना कि जब आप अच्छा काम कोई करते हैं तो माता पिता कैसे जो है खुशी के साथ में आपको शाबाशी देते हैं, वही है बच्चों। द होल फैमिली टॉन्टेड द यंग सीगल फॉर हिज कवर्ड आइज, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भाई होल फैमिली, अब पूरा परिवार, जब देखिए उसके बड़े भाई ने इस तरीके से किया था तो सबने उसे शाबाशी दी, लेकिन फिर उसे याद आ जाता है कि भाई यंग सीगल के लिए, है ना, तो होल फैमिली यानी पूरे परिवार ने, है ना, टॉन्टेड, टॉन्टेड का मीनिंग होता है बच्चों ताना मारना, ठीक है, ताना मारना। टॉन्टेड द यंग सीगल फॉर हिज कवर्ड आइज, कवर्ड आइज मीनिंग होता है बच्चों कायरता, ठीक है, कायरता मतलब उसके आलसीपन की, मतलब उसका आलसीपन, ठीक है, कायरता समझते हैं ना आप, ओके। तो जब वो ऐसा करता है तो होल फैमिली, उसके पूरे परिवार ने उसे वो मतलब उसे ताना मारता है, उसकी कायरता के लिए उसे ताना मारता है कि ये कुछ करने की कोशिश नहीं करता है, अगर कोशिश करेगा तो उड़ना सीखेगा, इस तरीके से। समझ में आ रहा ना बच्चों? तो मैम हम लोगों ने फर्स्ट हेडिंग यानी कि वो उड़ने से कैसे डरता था, इसे हम लोगों ने समझ लिया, और मैम मेन पॉइंट ये निकल के आए हैं इसमें कि वो चट्टान पर अकेला था, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है, और उसके कितने सिबलिंग्स थे, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता पिता थे और उसके, ठीक है, सिबलिंग्स का मीनिंग होता है भाई बहन, और वो उड़ने से भी डरता था भाई, ठीक है, और उसने देखा कि भाई उसके बड़े भाई ने कैसे हेरिंग मछली को पकड़ा, फिर उसके बाद सारे जो परिवार के सदस्य होते हैं उसको शाबाशी देते हैं, लेकिन यंग सीगल को ताना मारते हैं। इतनी बात हमारे बच्चों को यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। क्या आप आगे के लिए तैयार है ना, आगे के लिए आप तैयार है? अब आगे देखिए क्या होता है। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। अब देखिए द हंग्री सीगल, अब जो भूखा सीगल था, क्योंकि 24 घंटे बीत चुके थे भाई, तो किसको भूख नहीं लगेगी, है ना, तो यहाँ पर है द हंग्री सीगल, वो भूखा जो सीगल था, समुद्री पक्षी था, उसके लिए है बच्चों कि एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीत रहा था, ठीक है, जैसे समय बीता, द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर, जो यंग सीगल था ना वो हंगर, हंगर का मीनिंग होता है बच्चों भूख, मैं कहां पर लिख दूं, यहां लिख देती हूं, ठीक है, हंगर का मीनिंग क्या होता है, भूख, और टॉलरेट का मीनिंग होता है बच्चों सहन करना, क्या होता है, सहन करना, ठीक है,
आप भी नोट कर सकते हैं, हमारे साथ में पढ़ रहे हैं तो। टॉलरेट का मीनिंग होता है बच्चों सहन करना। तो यहाँ पर बताया गया द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड द हीट। हीट का मीनिंग होता है गर्मी, गर्माहट, ठीक है। तो वो किसे नहीं सहन कर सका भाई, भूख और गर्मी को सहन नहीं कर सका, ठीक है, सहन नहीं कर सका भाई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, 24 घंटे हो चुके थे, तो वो अपनी भूख को और जो है गर्मी को सहन नहीं कर सका, ठीक है। आगे देखिए, ही मूव्ड क्लोजर देन द लेज। अब वो लेज का मीनिंग जानते हैं ना क्या होता है, चट्टान। मैंने आपको बताया था ये जो पहाड़ी होती है, ठीक है, वो एकदम पहाड़ी के समीप आ गया, समीप आ गया। एंड प्रिटेंडेड टू फॉल एस्लीप। और प्रिटेंडेड का मीनिंग होता है बच्चों प्रिटेंडेड, ओके, प्रिटेंडेड का मीनिंग होता है बच्चों नाटक करना, ठीक है। क्या होगा, नाटक करना। और वो मतलब सोने का नाटक करने लगा, ठीक है। फॉल एस्लीप मतलब वो क्या करने लगा भाई, सोने का नाटक करने लगा। और करने का एकमात्र यही कारण था उसका कि वो जानबूझ करके एकदम पहाड़ी के समीप आ गया, सोने का नाटक करने लगा कि शायद उसे उसके परिवार के सदस्य देखेंगे तो उस पर तरस आएगा, है ना, और वो उसे कुछ खाने के लिए देंगे। तो वो जानबूझकर ऐसा करता है, बट लेकिन नोबडी टुक नोटिस ऑफ हिम। लेकिन किसी भी उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया बच्चों, ठीक है, किसी ने भी नोटिस नहीं किया। अब आगे क्या होता है हम लोग देख लेते हैं फटाफट। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, मैंने मीनिंग भी आपको बताया बच्चों, ठीक है। लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं करता है, वो बहाने बनाता है, एक टांग पर खड़ा होता है, ठीक है, और सोने का नाटक करता है कि मतलब कोई देखेगा, दया आएगी, तरस आएगा तो कोई उसके पास आएगा, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता है। लेकिन देखिए क्या है बच्चों, हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। लेकिन उसके 2 भाई और उसकी बहन वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे, ठीक है। स्लीपिंग मीनिंग क्या होगा, सो रहे थे। एंड हिज फादर वॉज क्लीनिंग हिज फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और जो उसके पिताजी थे वो क्या कर रहे थे, क्लीनिंग यानी सफाई कर रहे थे बच्चों, हिज फीदर्स अपने पंखों की, ठीक है। फीदर्स का मीनिंग क्या होगा बच्चों, पंख, ठीक है। वो अपने पंखों की सफाई कर रहे थे, ऑन हिज वाइट बैक मतलब जो उनकी सफेद पीठ के पंख थे भाई, उनकी वो सफाई कर रहे थे। और उसके भाई बहन क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अब आगे देखिए क्या है बच्चों, ओनली हिज मदर नोटिस्ड हिम। लेकिन एकमात्र उसकी मदर ही उससे क्या कर रही थी, नोटिस कर रही थी बच्चों। क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया परवाह करना छोड़ सकती है लेकिन एक माँ नहीं, ठीक है। हाँ, जैसे आपके लिए, जैसे आपकी माताजी आपके लिए परवाह करती हैं कि अगर कोई भी आपको कुछ भी कहे, लेकिन उन्हें एक चिंता होती है कि मेरे बच्चे ने अभी खाना नहीं खाया है, ठीक है, खाना नहीं खाया है और उसे कैसा लग रहा होगा, इस तरीके से। तो वही है बच्चों कि उसके भाई बहन सो रहे थे, उसके जो पिताजी थे वो अपने पंखों को साफ कर रहे थे बढ़िया आराम से, लेकिन उसकी जो माता थी, ओनली हिज मदर नोटिस्ड हिम, केवल उसकी जो माँ थी वो उसे नोटिस कर रही थी। She was standing high on the plateau with a fish. वो मछली का टुकड़ा लेकर के चट्टान के एक शिखर पर क्या थी, बैठी हुई थी, ठीक है। प्लेट्यू क्या होगा, मीनिंग बच्चों पठार पर, ठीक है। हाई, हाई मतलब ऐसे ऊंचे चोटी पर बैठी हुई थी, उसे नोटिस कर रही थी, हर वक्त लगातार उसे देख रही थी। आगे देखिए बच्चों, एज द यंग सीगल सॉ द फूड। अब जैसे ही यंग सीगल ने उसके मुंह में मछली का टुकड़ा देखा ना, फूड को देखा मतलब खाने को देखा, ही फेल्ट मोर हंग्री। उसने और भी भूख को महसूस किया, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि अगर हमें भूख लगी होती है बच्चों और खाना हमें दिख जाता है तो और भी ज्यादा तेज भूख लग जाती है, ठीक है। तो ऐसा हुआ था बच्चों। अब आगे देखिए क्या होता है। अगली हेडिंग है बच्चों, ठीक है, द मदर्स ट्रिक एंड द जॉय ऑफ फ्लाइट। अब उसकी जो माता होती है ना, उसने क्या चाल चली, ठीक है, उसकी ट्रिक क्या थी, एंड द जॉय ऑफ फ्लाइट। और अब उसके बाद जब उसकी ट्रिक जो काम कर जाती है ना, तो उसकी ट्रिक जब काम कर जाती है तो फिर वो उड़ने का आनंद भी लेता है। अब लेकिन कैसे, ठीक है, कैसे लेता है भाई, वो अब हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में भाई मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं आप सभी को बताना भी चाहूंगी, क्योंकि आपका ये जो धैर्य दिख रहा है ना, हमें पूरा आप चैप्टर समझ रहे हैं। कुछ बच्चों का इसके पीछे मकसद भी यही होगा कि अभी मैम क्वेश्चंस भी कराएंगी ना, बिल्कुल कराया जाएगा बच्चों, ठीक है। पहले ईमानदारी से धैर्य बना करके आप समझ लीजिए।
तो आपने देखा कि मैम जो अन्य परिवार के सदस्य थे वो अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उसकी जो एकमात्र मदर थी वो उसे क्या कर रही थी, नोटिस कर रही थी। ठीक है, हर वक्त उसे क्या कर रही थी, नोटिस कर रही थी कि भाई वो क्या कर रहा है। अब देखिए, रियलाइजिंग हिज मैडनेस फॉर द फूड, अब फूड यानी भोजन के लिए उसके पागलपन को देख करके, उसको अनुभव करके कि जब जैसे भूख लगी होती है और अगर खाना सामने दिख जाता है तो और झुल्लाहट लगती है कि भाई कैसे मिल जाए बस खाने को, है ना। ये वाला हाल था उसके लिए, क्योंकि पूरा एक दिन बीत चुका था बच्चों। हिज मदर ट्राइड टू टेम्प्ट हिम विथ पीसेस ऑफ फिश, अब उसकी मदर ना जानबूझ करके मछली के टुकड़े दिखा करके उसे लुभा रही थी, लालच दे रही थी। अब आपको लगेगा कि मैम टेम्प्ट का मीनिंग क्या होगा। टेम्प्ट का मीनिंग होता है बच्चों लुभाना। ठीक है, जैसे ये लुभाना। ठीक है, जैसे आप जब छोटे होते हो तो आपकी मम्मी बोलेंगे भैया इसको खा लो, फिर जो है ये काम कर लेना, है ना, वो वाला लालच वाला। तो ऐसे ही बच्चों, ठीक है, तो जानबूझ के, हाँ, जैसे बाल कटवा लो भैया 5 रुपया देंगे, वही वाला। तो उसकी मदर ना जानबूझ के अपनी चोंच में उसने मछली का टुकड़ा दबा रखा था और दबा करके उसको जानबूझ के दिखा रही थी कि भाई मेरे पास खाना है। ठीक है, मेरे पास खाना है, वो लालच दे रही थी जानबूझ करके। तो हिज मदर ट्राइड टू टेम्प्ट, ठीक है, वो उसे लालच देने का प्रयास कर रही थी, हिम विथ पीसेस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े को दिखा करके वो उसे लालच दे रही थी। ठीक है, लुभाने का प्रयास कर रही थी। His mother flew nearer to him, वो उड़ करके बिल्कुल समीप उसके पास आ गई बच्चों। ठीक है, His mother flew nearer, nearer मीनिंग होगा बिल्कुल समीप, पास में, नजदीक, थोड़ा पास में आकर के वो क्या करती है कि His mother flew nearer to him which filled यंग सीगल विथ जॉय, जब उसकी मदर उसके बिल्कुल समीप आ जाती है, इस चीज ने उस यंग सीगल को क्या कर दिया था भाई, सीगल विथ जॉय यानी खुशी से उसे क्या कर दिया था, फिल्ड, भर दिया था। ठीक है, जॉय का मीनिंग क्या होता है, खुशी, हैप्पीनेस, समझ गए ना। तो जब वो उसके एकदम समीप आ जाती है तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है, सोचता है अब मुझे मिल जाएगा खाने को। लेकिन उसके पीछे उसकी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है आप जानना चाहेंगे। देखिए क्या ट्रिक होती है भाई कि हाउएवर, हालांकि द मदर स्टॉप्ड नियर द एज, लेकिन क्या हुआ था कि वो एकदम एज यानी कोने पर आकर के, ऑफ द लेज, लेज यानी लेज का मीनिंग होता है चट्टान और एज का मीनिंग होता है किनारा। ठीक है, तो वो एकदम चट्टान के किनारे पर आकर के स्टॉप्ड यानी रुक गई। ठीक है, जानबूझकर उसके एकदम पास तक आ जाती है और जो जिस चट्टान पर यंग सीगल था ना, उस चट्टान के पास आकर के वो रुक गई। अब आगे देखिए क्या होता है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड हंगर, भूख की मतलब भूख और ये उत्साह की वजह से, है ना, उत्साह के कारण द यंग सीगल रैन टूवर्ड्स हिज मदर, जो यंग सीगल था वो अपनी मदर की ओर दौड़ा। ठीक है, दौड़ा की मतलब बढ़ा। ठीक है, बढ़ा ऐसे बोलेंगे कि भाई वो अपनी मदर की ओर क्या हुआ, बढ़ा। एंड डाइव्ड फॉर द फिश, और मछली के लिए उसने क्या कर दिया, डाइव्ड यानी डुबकी लगा दी। तो सोचिए अगर आपको कोई चीज दिख जाए और आप पहाड़ी पे हैं ऐसे, और जब आपको लगेगा कि हमारी माता जी एकदम पास में आ गई हैं, तो उसने ऐसे छलांग लगाना नहीं होता, ऐसे करके डाइव करना। ठीक है, वो डाइव करने की उसने कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसको लगा कि अब हमारे कदमों के नीचे से तो चट्टान चली गई है ना, चट्टान चली गई है। अब उसके कदमों के मतलब उसके नीचे क्या होता है, अब समुद्र दिखता है उसको। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने डुबकी लगाई मछली के लिए। इनिशियली शुरू में द यंग, है ना, द सीगल वॉज स्केयर्ड, स्केयर्ड का मीनिंग होता है बच्चों डरना। ठीक है, वो बहुत ही डरा, एंड स्क्रीम्ड विथ फियर, और डर से चिल्लाया। स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है बच्चों चिल्लाना। ठीक है, और डर की वजह से वो चिल्लाया। तो सबसे पहले जब वो आगे बढ़ा उसको लगा कि अब हमारे कदमों के नीचे चट्टान तो है ही नहीं। ठीक है, अब सी है मतलब समुद्र है, वो हरा सागर है। ठीक है, तो उसको लगता है कि पहले तो वो बहुत ही ज्यादा डरा, डरने के बाद वो डर से ही चिल्लाया भी। ठीक है, चिल्लाया भी। व्हेन ही डाइव्ड, और जब उसने डुबकी लगाई, बट लेकिन सून ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि उसके जो पंख हैं बच्चों, विंग्स का मीनिंग क्या होता है, पंख। ठीक है, उसके पंखों ने मतलब उसे ऐसा महसूस हुआ कि स्प्रेड आउटवर्ड्स यानी जो उसके पंख है ना वो बाहर की ओर फैल गए हैं। ठीक है, स्प्रेड का मीनिंग होता है बच्चों फैलना, आउटवर्ड्स का मीनिंग होता है बाहर की ओर। एंड ही बिगेन टू फ्लाई स्लोली,
डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, और उसने भाई धीरे धीरे उड़ना शुरू कर दिया। डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, और अपवर्ड का मीनिंग होगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो पहले तो वो डरा, डर से चिल्लाया, फिर उसे महसूस हुआ कि भाई उसके पंख खुल गए हैं, ठीक है, उसके बाहर की ओर उसके पंख खुल गए हैं, और उसने धीरे धीरे अपने आप को उड़ता हुआ महसूस किया। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम भी उड़ने लगे हैं, ठीक है। तो वो उसे लगा कि पहले वो थोड़ा सा नीचे उड़ रहा है, फिर लगा कि भाई वो ऊपर उड़ने लगा है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड टू फ्लाइंग ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। अब वो लंबी उड़ान से भाई डरता नहीं था, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। आगे देखना है, द फैमिली सेलिब्रेशन। अब उसके परिवार का सेलिब्रेशन होता है, मतलब वो सभी खुशियां मनाते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर वक्त जो उसके माता पिता उसे टॉन्ट किया करते थे कि उड़ना नहीं सीखोगे तो कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करोगे, ठीक है। इस तरीके से जो उसके परिवार के सदस्य उसे ताना मारते थे, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। लेकिन ताना मारने का एक कारण भी यही था बच्चों, क्योंकि अगर हमारे माता पिता हमें डांटते भी हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए भी सलाह देते हैं, तो वो हमारी भलाई के लिए होता है। तो ऐसे ही इसके भी परिवार के सदस्य उसे ऐसा ही बोल रहे थे, वो भी उसी की भलाई के लिए था बच्चों, ठीक है। अब कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं, देखिए, सून जल्दी हिज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर फ्लू अराउंड हिम। तो जैसे ही उसने अपनी पहली उड़ान को भर दिया था ना, तो उसके माता पिता और उसके भाई बहन उसके चारों ओर उड़ने लगे। किसके? यंग सीगल के, ठीक है। जब उसने देखा कि भाई उसने अपनी पहली डाइव कर दी है, कि मतलब कैसे वो उड़ना मतलब शुरू कर दिया है उसने, तो वो सब बड़े खुश हो जाते हैं, उसके चारों तरफ उड़ने लगते हैं। When all the family member landed on the green sea, सारे परिवार के सदस्य उस हरे सागर पर उतर आए थे बच्चों, ठीक है। जब उसने यंग सीगल को देखा, तो they called the young seagull to be with them, उन्होंने अपने पास आने के लिए उन्हें क्या किया? बुलाया। मतलब जो परिवार के सदस्य थे, they called the young seagull, उन्होंने मतलब छोटे समुद्री पक्षी को बुलाया, to be with them, मतलब उनके साथ आने के लिए, ठीक है। The family member praised him, और जो परिवार के सदस्य थे वो उन्होंने उसको क्या किया? प्रेज्ड किया, यानी उसकी तारीफ की, ठीक है। तारीफ करना होता है इसका मीनिंग, यानी प्रशंसा करना। चलिए, तो अन्य जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने उसको मतलब उसकी प्रशंसा की। एंड ऑफर्ड हिम पीसेस ऑफ डॉग फिश, और जो 24 घंटे से उसने खाना नहीं खाया था, जैसे ही उसने अपनी पहली उड़ान भर दी भाई, तो परिवार के सदस्य उसको अपने पास बुला लेते हैं। फिर ऑफर्ड हिम पीसेस ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश यानी कि एक डॉग फिश होती है जिसका टुकड़ा भी उसे ऑफर्ड किया, यानी खाने के लिए दिया। एज ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उसने अपनी पहली उड़ान को भर दिया था। तो पूरी स्टोरी हमारी यहाँ से समाप्त होती है। आपने देखा कि मैम कितनी छोटी सी स्टोरी थी, है ना, कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ये पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि बच्चों किसी भी लंबी यात्रा, है ना, यात्रा एक कदम से, केवल एक कदम से शुरू होती है। कोई भी लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है, लेकिन उस एक कदम के लिए अन्य कदमों की तुलना में अधिक साहस की आवश्यकता होती है। तो कैसे यंग सीगल ने साहस दिखाया, उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, उसने डाइव किया, और जैसे ही डाइव किया उसके कदमों के नीचे से चट्टान हट चुकी थी, उसके नीचे सी था, उसको लगा कि भाई अब वो फाइनली उड़ लेगा, ठीक है। तो डर के आगे जीत होती है, उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी बच्चों। किसने? यंग सीगल ने। अब आते हैं जो बच्चे हमारे बहुत ही धैर्य से ये सोच रहे थे कि कब जो है हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे। तो पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो चुकी है भाई। दो ही मैम आपने कैरेक्टर बताए थे, एक तो मदर सीगल होती है और एक दूसरा हमारा क्या होता है? द यंग सीगल, ठीक है। अब कितने बच्चे हमारे आज की इस क्लास में प्रश्नों के लिए तैयार हैं, क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं? बताइएगा। हाँ, एक बार फायर इमोजी के साथ में बताइएगा कि क्या अब क्वेश्चंस लाए जाएं आपके सामने, आप आंसर्स करने के लिए तैयार हैं? पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई है? फटाफट एक बार बताइए बच्चों, फिर हम लोग यस हाँ स्टार्ट करते हैं। यस मैम, बिल्कुल शुरू हो गया है आना। कोई कह रहा है मैम टूवर्ड्स मतलब की ओर बच्चों, ठीक है, ऐसे करके जो उसमें वर्ड आया था बच्चों। हाँ, अब एक देखिए, पूरा हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया ना, लेकिन क्या मैंने आपसे एक बार भी
लाइक करने के लिए बोला, नहीं ना बच्चों। तो अब फटाफट एक बार आप सभी जितने भी बच्चे इस क्लास में हैं वो एक बार लाइक कर दे। फिर हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा था मैम। स्टोरी हम लोगों ने पूरी देख ली है बच्चों। काफी अच्छी सीख भी हमें मिलती है ना, हमारे इस पूरे चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी आंसर के लिए क्या तैयार हैं? जल्दी जल्दी करिएगा। जितने भी क्वेश्चन करेंगे लास्ट में देखिएगा कि मैम कितने हम लोगों ने करेक्ट किए हैं आंसर, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, ऐसा क्वेश्चन बनकर के आता है बच्चों। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि जब भी क्लास को स्टार्ट करते हैं, कहते हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा, राइटर, पोएट या जो भी हम लोग जैसे करते हैं तो उसमें आपको इन राइटर का नेम ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अगर आपने हमारी क्लास में स्टार्टिंग में ध्यान दिया होगा तो अभी आप ये बिल्कुल सही कर पाएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है बच्चों? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो आपका पार्ट 1 है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना। इसके ऑथर बताना है आपको, लियाम ओ फ्लेयरटी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है, फटाफट एक बार बताइए क्या होगा आंसर। मैम इसका आंसर तो होना चाहिए हिज फर्स्ट फ्लाइट का करेक्ट आंसर होगा कि इसके राइटर कौन है, यानी ऑथर कौन है, लेखक कौन है बच्चों? तो कौन है? लियाम ओ फ्लेयरटी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं होगा, फ्रेडरिक फॉर्सिथ भी नहीं होगा, तो ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लियाम ओ फ्लेयरटी। ए बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। 86% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। आज के बाद से नहीं बोलेंगे आप सभी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लेयरटी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु गेव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश, किसने भाई यंग सीगल को पीस ऑफ फिश दिया था? वैसे खास तौर पर बोले तो दिया था कि उसे लुभा, मतलब लालच दिया था, ऐसे करके प्रश्न होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या है बच्चों? ब्रदर सीगल, मदर सीगल, फादर सीगल या फिर नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या होगा भाई, है ना? क्या होगा? एक बार जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बच्चों। सही जवाब ये तो कट जाएगा, फादर सीगल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वो तो अपने पंखों को ही साफ करने में लगे हुए थे, व्हाइट बैक के फीदर्स को। फिर क्या है बच्चों? मदर सीगल या फिर ब्रदर भी नहीं होगा, ठीक है। बल्कि क्या होगा सही जवाब? मदर सीगल। तो मोस्टली बच्चे आई थिंक कि बी ऑप्शन कर रहे हैं, और बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। किसी बच्चे ने ऐसे करके आंसर, उज्जवल प्रताप, मदर सीगल, पूरा पूरा आंसर लिख रहे हैं। आप जानते हैं कि मैम को किस तरीके से आंसर करते हैं, तो अच्छा लगता है, ठीक है, वेरी गुड। मदर सीगल होगा बच्चों इसका सही जवाब। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, क्या है हमारे सामने? व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ, जो यंग सीगल था वो किससे डरा हुआ था भाई, है ना? किस चीज से वो डरता था? तो किस चीज से डरता था आपको तो पता है, टू फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ने के लिए डरता था, टू कैच फिश, मछली पकड़ने से डरता था, या टू लैंड इन द सी, समुद्र में उतरने से डरता था बच्चों, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किस चीज से डरता था? मछली पकड़ने के लिए? ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। टू लैंड इन द सी, समुद्र में उतरने के लिए नहीं, ये भी कट हो जाएगा, बल्कि सही जवाब हो जाएगा टू फ्लाई इन द स्काई। क्या इस प्रश्न में आपको कोई भी समस्या है? होनी भी नहीं चाहिए बच्चों। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। देखिए बच्चे लिखना भी स्टार्ट कर दिए, टू फ्लाई इन द स्काई, टू फ्लाई इन द फिश, पलक सिंह, फिश नहीं होगा बच्चा, स्काई होगा, ठीक है। पलक सिंह का मुझे ये कमेंट दिखा तो मैंने उसका नाम लिया है। देखिए बच्चों, टू फ्लाई इन द स्काई होगा, ओके, ये होगा करेक्ट आंसर, कि आसमान में उड़ने के लिए भाई वो डरता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डिड द यंग सीगल रन टू हाइड, जो यंग सीगल था, है ना, वो छिपने के लिए कहाँ दौड़कर, मतलब वो छिप जाता था, ठीक है। वेयर डिड द यंग सीगल रन टू हाइड, वो दौड़ करके कहाँ, मतलब छिप जाता था, ठीक है। वेयर, कहाँ कहाँ छिप जाता था? तो सिंपल सा था, हम लोगों ने उसमें देखा भी था भाई, है ना। अभी जब हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया कि भाई वो एक पहाड़ी पर अकेला था, 24 घंटे से भूखा था, और जब भी वो प्रयास करता था कि भाई थोड़ा सा भी प्रयास करता था, उसे डर लग जाता था, ऐसा लगता था कि उसके पंख सपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो वो क्या करता है कि वो एक जो है लिटिल होल अंडर द लेज, लेज का मीनिंग होता है पहाड़ी,
ठीक है, या चट्टान, जो चट्टान थी उसके एक छोटे से छिद्र में जाकर के छिप जाता था, या ऑन द ब्रिंक ऑफ द क्लिफ बच्चों, या ऑन ए ट्री, या इन द मदर्स विंग्स। क्या होगा, सही जवाब क्या होगा बच्चों? पंखों में जाकर के नहीं छिपता था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा लिटिल होल अंडर द लेज, यानी जो मैम चट्टान थी, ठीक है, जो लेज था उसके अंडर, उसके अंदर एक छोटा सा छिद्र टाइप का था, होल था, जहां पर जाकर के वो क्या हो जाता था, छिप जाता था डर की वजह से। ठीक है, थोड़ा प्रयास करता था, फिर फुदफुद जाकर के अपने उसी होल में बैठ जाता था। ठीक है, चलिए, जैसे ठंडियों में आप करते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं पढ़ने का, उसके बाद फिर आपको लगता है अरे भाई रजाई में चले जाते हैं, है ना, वही वाला हाल इसके लिए था। अभी अभी आने वाली हैं ठंडियाँ बच्चों, और उसी समय आपकी बढ़िया अच्छे से पढ़ाई भी होती है, कुछ बच्चों की नहीं भी हो पाती है। हु वॉज देयर ऑन द लेज विद द यंग सीगल फॉर द लास्ट 24 आवर्स? इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा बच्चों? हु वॉज द देयर ऑन द लेज, उस चट्टान पर कौन था? ठीक है, कौन था किसके साथ में? विद द यंग सीगल, नन्हे समुद्री पक्षी के साथ में कौन था? फॉर लास्ट 24 आवर्स, आखिरी के मतलब उन 24 घंटों में, है ना, 24 घंटों में उसके साथ कौन था भाई? तो चैप्टर में तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, आपने नोटिस किया होगा, तो बिल्कुल सही आंसर करेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर करेंगे कि मैम उन 24 घंटे में उसके साथ में कोई नहीं था। ठीक है, हिज 2 ब्रदर्स भी नहीं थे, हिज सिस्टर भी नहीं थी, हिज पेरेंट्स भी नहीं थे। ठीक है, यानी उसके भाई भी नहीं थे, बहन भी नहीं थे, माता पिता भी नहीं थे, बल्कि वो क्या था? अकेला था। ही वॉज एलोन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, जितने बच्चे ये आंसर कर रहे हैं ही वॉज एलोन, बिल्कुल सही होगा कि वो बिल्कुल क्या था? अकेला था बच्चों। ठीक है, बिल्कुल अकेला था वो उस पहाड़ी पर लास्ट 24 घंटे में। क्यों था भाई? जानबूझ करके उसे किया गया था कि जब वो अकेला नहीं होगा तो कैसे प्रयास करेगा, हर एक सुविधाएं उसे दी जाएंगी तो उसे अहमियत कैसे पता चलेगी, है ना। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि कभी कभी आप कुछ भी लेने के लिए आपने मम्मी पापा को फोर्स करते हैं और वो मना करते हैं, तो मना करने के पीछे भी एक कारण होता है कि क्यों आपको मना किया जाता है ना, वही है। तो बहुत ही अच्छी सीख भी मिलती है बच्चों हमें इस चैप्टर से। ही वॉज एलोन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितने % बच्चों ने इसका जवाब दिया है? लिटिल होल अंडर द लेज। ओके, क्या आगे बढ़ते हैं बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप सभी का ऐसा ही सपोर्ट रहा ना, जैसे कि आज की क्लास में दिख रहा है बच्चों, तो आगे और भी बेहतर से बेहतर क्लासेस करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे है अगला क्वेश्चन। ही स्टूड, ये क्या हो रहा है? अच्छा, मैंने पेन नहीं सेलेक्ट किया है बच्चों, आंसर नहीं देखिएगा, चीटिंग नहीं करिएगा। ठीक है, ही स्टूड एट द एज ऑफ द लेज ऑन one leg and closed his eyes because, इसका मीनिंग होगा बच्चों कि he stood, है ना, वो खड़ा था at the edge of the ledge, उस चट्टान के किनारे वो खड़ा हुआ था, on one leg, एक पैर पर, जानबूझ करके, है ना, on one leg, एक पैर पर, and closed his eyes, और अपनी आंखों को बंद किए हुए था। कौन? यंग सीगल। बिकॉज, क्योंकि, क्या कारण था भाई? वैसे नौटंकी क्यों कर रहा था? एक पैर पर जानबूझ के खड़ा था और नींद का बहाना कर रहा था कि उसे क्या है, नींद आ रही है ना, और अपनी आंखों को बंद करके जानबूझ के नाटक कर रहा था कि उसे नींद आ रही है। उसका कारण क्या था बच्चों? बिकॉज, क्योंकि ही वॉज फीलिंग स्लीपी, क्योंकि वो नींद को वास्तव में महसूस कर रहा था, या फिर बच्चों इट वॉज ए नेचुरल हैबिट ऑफ सीगल, कि ये सीगल की जो समुद्री पक्षी होते हैं उनकी नेचुरल हैबिट होती है ना, या फिर बच्चों ही वांटेड टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार का जो ध्यान केंद्रित करना चाहता था, या फिर बच्चों ही वाज अफ्रेड ऑफ हिज फैमिली, या वो अपने परिवार से डरा हुआ था। सही जवाब क्या होगा बच्चों? क्यों ये नाटक कर रहा था, एक पैर पर खड़ा हुआ था, जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा था? क्योंकि वो
वो नींद नहीं महसूस कर रहा था। इट वॉज नेचुरल, उसकी नेचुरल हैबिट भी ऐसी नहीं होती है, ठीक है। और वो ना ही कि अपने परिवार से डरा हुआ था, बल्कि एकमात्र उसका कारण था कि ही वॉन्टेड टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। वो अपने परिवार का ध्यान केंद्रित करना चाहता था और वो ये सोच रहा था कि अगर मैं ऐसा नाटक करूंगा तो किसी ना किसी को हमारे ऊपर तरस आएगा, दया आएगी और कोई ना कोई हमें भोजन की व्यवस्था जरूर कर देगा। और सोचिए जरा, अगर उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती तो क्या वो उड़ना सीख पाता? नहीं ना, क्योंकि उसका पेट भर जाता तो फिर आलस आ जाता, फिर बैठ जाता, वो प्रयास ही ना करता कि भाई कैसे आगे बढ़ता वो, है ना। इस तरीके से समझ में आ गया ना भाई यहाँ पर? हाँ ठीक, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं लास्ट में पूछूंगी आप सभी से कि भाई कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है। 7 नंबर है बच्चों, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, है ना। कौन सा भोजन भाई वो उसके लिए लेकर के आई थी या उसे दिया था। इस तरीके से प्रश्न में है कि भाई कौन सा भोजन वो उसके लिए लेकर के आई थी। उसमें अर्थवॉर्म थे, फिश थी, इंसेक्ट थे या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो भाई ये तो नहीं था मैम, है ना, ये भी नहीं था, ये कट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा कि उसकी चोंच में क्या था? मछली का टुकड़ा था, ठीक है। क्या था? मछली का टुकड़ा था। ओके, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, द साइट ऑफ डैश मैडेंड, ओके, क्या होगा? मैडेंड हिम, मतलब किस चीज ने, किस दृश्य ने, कौन सा ऐसा साइट था जिसने उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया था? मैडेंड कर दिया था, मतलब पूरा पागल कर देना। पागल कर देना मतलब समझते हैं आप? जैसे आप बहुत देर से आपने खाना नहीं खाया है, तो जब आपको भूख लगती है तो कितनी झुल्लाहट जैसी लगती है ना, झुल्लाहट समझते हैं ना देसी भाषा में, तो वही ये मैडेंड होगा बच्चों यहाँ पर, कि मतलब बिल्कुल पागलपन, ठीक है, ऐसे ये समझिएगा, ठीक है। तो द साइट ऑफ डैश मैडेंड हिम, किस चीज के मतलब दृश्य ने, कौन से साइट ने उसे पूरी तरीके से जो है पागल कर दिया था? तो हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, जब वो अपने बड़े भाई को उड़ते हुए देखता था तो इस वजह से, या हिज सिबलिंग्स एंजॉयिंग विदाउट हिम, कि कैसे उसके जो भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, ये वर्ड आया था ना, सिबलिंग्स जो उसके भाई बहन है वो एंजॉयिंग यानी कि आनंद ले रहे हैं, विदाउट हिम, उसके बिना आनंद ले रहे हैं, इस वजह से वो पागल हो जाता है। या फिर फूड को देख करके, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो ऐसा तो कोई कारण नहीं था बच्चों, वो अपने भाई बहन को देख करके भी जलन नहीं महसूस करता है ना। और ये भी नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा कि जैसे ही उसने भोजन को देखा, है ना, अपनी मदर की चोंच में उसने मछली को देखा, उसे नजर आया कि भाई हाँ भोजन है, तो इस दृश्य ने उसे पूरी तरीके से पागल कर दिया था। अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बन करके आता है तो आप क्या करेंगे भाई? फूड, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। सी बच्चे लगातार ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ही कर रहे हैं। कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने, कितने % बच्चों ने सही? अच्छा, कोई कह रहा है मैम नाम लीजिए प्लीज, ठीक है। अच्छे एक बार नंबर लेकर के आइएगा। आप जानते हैं कि उन बच्चों का मतलब सर ने आपको दिखाया भी है, ठीक है, इमेज भी आपको दिखाई है कि जो पिछले साल के हमारे टॉपर्स बच्चे थे, है ना, सर ने आपको जैसे जानकारी दी है। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई मैम मुझे भी ऐसे ही एक दिन आना है, तो अभी से लग जाइए मेहनत करने के लिए, ठीक है। मेहनत करना शुरू कर दीजिए, एक कदम बढ़ाइए साहस के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बच्चों? हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम, उसके माता पिता उसे डांटते थे। किसे बच्चों? यंग सीगल को, फॉर फ्लाइंग अवे अदरवाइज, है ना, वो उड़ने के लिए उसे डांटते थे, अदरवाइज नहीं तो ही वुड बी अलोन। वो क्या कहते थे? हर वक्त उसे डांटते थे और बोलते थे कि अगर उड़ना नहीं सीखोगे तो फिर ही वुड बी अलोन, वो उसे अकेला छोड़ देंगे। ही वुड रिमेन विदाउट फूड, है ना, वो उसे बिना भोजन के जो है रहने देंगे। या फिर ही वुड रिपेंड, है ना, या फिर बच्चों नन ऑफ दीज। क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? बच्चे तो हमें बढ़ती संख्या में जैसे जैसे अब अंत हो रहा है ना, अभी तो अंत हो रहा है क्लास का, ठीक है, दीपक बुझने वाला होता है तो लो और भी तेज होती है। क्यों सर? सही है ना, तो वही वाला बच्चों की संख्या आज यहाँ ऐसे दिख रही है कि दीपक बुझने वाला है तो लो और भी तेज हो रही है, ठीक है, वही। तो भाई यहाँ सही जवाब क्या होगा कि उसके माता पिता उससे बोलते थे कि अगर उड़ना नहीं सीखोगे तो मैं तुम्हें, ही वुड रिमेन विदाउट फीड, है ना, फीड क्यों निकल रहा है भाई आज हमारे मुंह से बार बार? इसके लिए
फूड होगा, क्योंकि भाई लाइट आ नहीं रही है, मौसम बहुत ज़्यादा खराब है और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ही वुड रिमेन विदाउट फूड, कि वो उसे बिना भोजन के भाई रखेंगे। समझ गए आप? ये होगा सही जवाब। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था कि अगर उड़ना नहीं सीखोगे, प्रयास नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो मैं बिना भोजन के तुम्हें रखूंगा, कोई भी तुम्हारे लिए सपोर्ट नहीं करेगा, भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा। यंग सीगल से उसके माता पिता बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे? व्हाई डिड हिज मदर, किसकी, यंग सीगल की जो मदर थी बच्चों, स्टॉप मिडवे। मिडवे मतलब बीच रास्ते में। मिडवे का मीनिंग क्या होता है, बीच रास्ते में या मध्य रास्ते में, ऐसे बोल सकते हैं। वाइल गिविंग हिम द फिश, वो जब उसको देने के लिए आ रही थी ना, फिश देने के लिए आ रही थी, तो क्यों वो आधे रास्ते में रुक गई, बिल्कुल समीप आकर के उसके रुक गई, है ना। देती क्यों नहीं है, क्या कारण था उसका? She did not want to give him the fish, वो उसे मछली देना नहीं चाहती थी बच्चों, या फिर she got tired, वो बहुत ही थकी हुई थी, या to get him to fly out of hunger, वो प्रयास कर रही थी कि भाई उसको भूख से बाहर निकालना था, या she was mad at him। क्या होगा, है ना। सही जवाब क्या होगा कि वो जैसे उसके लिए मछली का टुकड़ा लेकर के आ रही थी, बीच रास्ते में रुक गई थी। उसका एकमात्र यही कारण था कि वो उसको भूख से बाहर निकालना चाहती थी। ओके, टू गेट हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, ठीक है। जो भी बच्चों सिक्स बोल रहे हैं, सी ऑप्शन कर रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों सी ऑप्शन, टू गेट हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, यानी कि वो उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती थी, भूख से बाहर निकालना चाहती थी, कि अगर वो रुकती ना, उसके मुंह में उसको खिला देती, तो वो कैसे प्रयास करता, क्योंकि वही जब उसके चट्टान के समीप आकर के रुक गई, तो जब उससे सहन नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ गया था, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं, और सुनिए बच्चों, एक मिनट, क्या है कि आप मुझे ये भी बताइएगा कि भाई आज की इस पूरी क्लास में मैम कितने मैंने सही किए हैं। बच्चों ने लिखना भी शुरू कर दिया, और अभी आपके सामने सर भी आएंगे, कुछ जानकारी भी देना है उन्हें। और मैं आपसे पहले ही भाई साफ साफ शब्दों में बोल रही हूँ कि आपको जैसी भी ये क्लास लगी हो, प्लीज एक कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी है आपको क्लास, और भी क्लासेस आप कौन सी चाहते हैं इसके बाद, ठीक है। कैसी क्लासेस आपको मिलने चाहिए ये भी हमें बताइएगा। बहुत ही मेहनत के साथ में आज की क्लास की गई, और आपकी संख्या को देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा बच्चों कि कितनी मेहनत से आप सच में पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। मैम आप तब तक बच्चों की कमेंट पढ़ लीजिए, हाँ। हम इन्हें कुछ जानकारी दे देते हैं, और जो वो पूछे बच्चे वो आप जवाब दे दीजिएगा, है ना। सो आज जब क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तो बारिश के कारण विद्युत की समस्या थी। मैम रूम में आई, मैम ने कहा मैम सर बाहर तो फिर भी ठंडा है, अंदर तो बिल्कुल गर्मी ही गर्मी है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम टीचर्स आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, और आप भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हो आप। मैं परसों का एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 5:45 था, और उस समय पर हमारी ऐप के ऊपर क्लास होती है। तो मैं मैथ या साइंस जो भी क्लास रही हो हमारी, हाँ साइंस की क्लास थी, मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा था। तो मेरा चश्मा जो ये था वो गाड़ी के बाहर था, मतलब गाड़ी में रखा था बाहर, घर से बाहर गाड़ी खड़ी थी। मैं घर से बाहर के लिए दौड़ा, और मेरा पैर जो है गलत तरीके से पड़ा, और काफ़ी तेज़ी से कट गया। मतलब इतनी तेज़ से कटा था कि ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा था। लेकिन चूंकि क्लास शेड्यूल थी, बच्चे वेट कर रहे थे, मैंने यहाँ नीचे एक टॉवल बिछाई, और टॉवल बिछाने के बाद उसके ऊपर खड़े होकर मैंने क्लास लिया। नीचे ब्लड बह रहा था। उसके बाद आप लोगों की यूट्यूब पे क्लास थी, शायद आपको याद होगा, ये वही वाली क्लास है जिसमें मैंने बताया कि 15 अगस्त से कैसे पढ़ाई करें। उस दिन आप नोटिस किए होंगे, तो मैं एक ही जगह पर खड़े रह के मैंने सारी चीज़ें बता दी, और या मैं हिला भी हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे पैर जो है वो क्या हो रहे थे, इधर उधर डगमगा रहे थे, क्योंकि नीचे ब्लड का फ्लो हो रहा था और मैं खड़े होकर क्लास ले रहा था। तो ये बताने का ये मकसद बस सिंपैथी नहीं है कि हम भाई आप हमारे प्रति कोई सिंपैथी दिखाएं, बताने का बस यही मतलब है कि हम टीचर्स भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और आप भी बहुत मेहनत करते हैं। वक्त बीत चुका है, 15 अगस्त आ गया है, कल 15 अगस्त है, और ऐसे में आप ये चीज़ मान के चलो कि भाई अब तैयारी नहीं शुरू की तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कल 15 अगस्त है, कल हम आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल करेंगे, कुछ चीज़ें हम बताएंगे। वैसे हम स्पेशल पहले कर चुके हैं कि 15 अगस्त से कैसे पढ़ाई करें।
जाने से पहले अभी मैम आएंगी, कुछ बताएंगी। मुझे आपको बस ये बताना है कि हमने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप सभी को एक बहुत बेहतर सा ऑफर दिया है। यदि आप चाहें तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। शक्ति 2.0 बैच जो है इसके ऊपर हमने फ्लैट डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो आप शक्ति बैच को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस पर रिकॉर्डेड क्लास होती है, उस पर भी लाइव क्लास होती है, लेकिन वो बैच काफ़ी आगे निकल चुका है। लेकिन बिल्कुल नया बैच अगर आपको चाहिए तो आप शक्ति 2.0 बैच को लीजिए, ठीक है। इस बैच को लेंगे तो आपको हिंदी की, मैम आप आएंगी, आवाज़ आ रही है मैम मेरी, एक बार सुन लीजिएगा। और मैम ये बता दीजिएगा कि हिंदी में आप कैसे पढ़ाते हो, इंग्लिश में कैसे पढ़ाते हो। जैसे अभी मैम ने इंग्लिश पढ़ाया तो इंग्लिश में क्या होता है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारी चीज़ें मैम कराएंगी आप सभी को, है ना। मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस लगे हुए हैं, यहाँ पे मैम ने शॉर्ट आंसर्स लिख रखे हैं, यहाँ पे लॉन्ग आंसर लिख रखे हैं। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर के, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, जहाँ एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है, पोएम का सेंट्रल आइडिया हो, आपको सब कुछ एक प्रॉपर वे में मिल जाता है, आपको भटकना नहीं पड़ता है। तो इफ़ पॉसिबल, अगर संभव है, आपकी आर्थिक स्थिति सही है, वैसे मुझे नहीं लगता कि 1499 यानी कि 1500 रुपये पेमेंट करना पूरे साल भर के लिए, जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो बच्चा शक्ति 2.0 बैच से ज्वाइन होगा वो अभी किसी भी हालत में क्यों ना हो, अगर एक एक लेक्चर उसने इससे कंप्लीट कर लिए, एक एक लेक्चर उसने कंप्लीट कर लिए, 90% कहीं नहीं रहे। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब से पढ़कर नहीं ला सकते, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कंसिस्टेंसी, नहीं बन पाती है। तो वो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए ये बैच ज्वाइन करना जरूरी है, राइट। और इसका जो ऑफर है वो सिर्फ 20 अगस्त तक दिया गया है। 20 अगस्त के बाद ये ऑफर खत्म होगा, वापस से बैच का प्राइस 1999 हो जाएगा, आपको 400 रुपये का लॉस हो जाएगा, सॉरी 500 रुपये का, है ना। तो आप समझ सकते हो कि भाई ये आपके लिए कितना ज़रूरी है। जिन बच्चों को बैच लेना है, सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करें, उस पर रजिस्टर करें, बैच को सेलेक्ट करें, बाय नाउ पे क्लिक करें, स्कैन QR। हमारे पास आपको कॉल करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको चाहिए बैच, ज्वाइन करोगे, ऐप रजिस्टर करोगे, ऐसे खुलकर आएगा। पेड कोर्स के ऊपर क्लिक कीजिए, पेड कोर्स पर क्लिक करने के बाद अपना शक्ति 2.0 बैच सेलेक्ट कीजिए, नीचे आपको प्राइस दिखेगा और प्राइस में अभी आपको 1899 दिखेगा। वहां पे आप अप्लाई कूपन पे क्लिक कीजिए, या फिर आप इसको थोड़ा ऊपर उठाइए, या फिर यहाँ पर या यहाँ कहीं नीचे पर आपको कोड लिखा हुआ दिखेगा, उसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यदि आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए या नहीं आपको वो दिख रहा है तो आप अप्लाई कूपन पे क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक करने के बाद ये वाला आप कोड डाल दीजिए। जैसे कोड आप डालेंगे प्राइस घट के वापस से 1499 हो जाएगा और यहाँ स्कैन QR दिखेगा। इस स्कैन QR के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके सामने एक QR कोड खुलकर आ जाएगा। आप इसको किसी दूसरे फोन से पेमेंट कराओगे, आपका कोर्स खुल जाएगा, है ना। यानी मान लीजिए ये आपका फोन है, ये आपकी स्क्रीन है, मेरा ये फोन है, मैं इससे स्कैन करूंगा, पेमेंट इससे हो जाएगा और बैच इसमें खुल जाएगा। आपको मेरे पास किसी कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मैम कुछ कहना चाहते हो आप? ठीक है ना, एंड कर दो। आपने इतनी मेहनत से पढ़ाया है मैम ने, तो मैम ही एंड करें इसको। तो बच्चों ये देखिए, पूरी क्लास में हम लोगों ने एक बार चैप्टर को समझने के बाद उनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन किया तो उस क्वेश्चंस को किया ना, आप आंसर कर रहे थे, तो देख करके अच्छा लग रहा था कि कितने एक्साइटमेंट के साथ में आप सभी ने जो है आंसर भी किया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लगातार आप क्या करेंगे, मेहनत करना आज से ही शुरू कर दीजिए। मान लीजिए अभी आपने सही तौर पे पढ़ना नहीं शुरू किया है तो आज से ही विचार बना लीजिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, हमेशा आप हमारे मुंह से सुनते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये विचार बना लीजिए कि भाई आज से ही मुझे अब क्या करना है, पढ़ना है, अच्छे से बोर्ड एग्जाम को टारगेट करना है और बढ़िया ढंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है बच्चों। तो मेहनत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं या कैसी क्लास चाहते हैं आप बताइएगा, कमेंट में लिख करके बताइएगा। साथ साथ में ये भी बताइएगा कि मैम जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ाया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, कैसी लगी है आपको ये क्लास, ये भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट में लिख करके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ईमानदारी के साथ में, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। आज के लिए बच्चों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये बैच आप जल्दी ही लोगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखो, ठीक है। किसी प्रकार का अपना नुकसान मत करो प्लीज।
मैं ये नहीं कहता कि आप ये बैच ही लो, मेरा एक ही मतलब होता है कि मेरे देश का बच्चा, हमारे समाज का बच्चा, हमारे हर एक गांव का बच्चा पढ़ना चाहिए बस। और बस मैं पढ़ाऊंगा जरूर, मैम भी पढ़ाएंगी जरूर, तो आप लोग मेहनत से बस पढ़ाई करें। मेरी यही एक छोटी सी उम्मीद होती है आप सभी से कि आप बोर्ड पेपर में अच्छा करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, साथ ही साथ हम गुरुओं का नाम रोशन करें, है ना। मैम पढ़ाती है 100 आउट ऑफ 100, मैम के सब्जेक्ट में बच्चे नंबर लेके आए हैं, हमारे सब्जेक्ट में भी लेके आए हैं, ठीक है। तो बस ऐप इसलिए है क्योंकि आपको सारी चीजें एक जगह पर मिल जाए, आपको भटकना ना पड़े। आपको टेस्ट देना होगा, आपको नोट्स देना होगा, मैं कहाँ लूंगा, टेस्ट कहाँ लेंगे, नोट्स कहाँ मिलेगा। जैसे अभी हम लोगों ने भी चैप्टर पढ़ा है तो कई बच्चों के मन में आया होगा कि मैम हम लोगों ने एमसीक्यूज तो किए, लेकिन और भी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कहाँ मिलेंगे, या फिर मैम इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है, एक्सट्रैक्ट बेस आते हैं, उनको कैसे करेंगे मैम, लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखेंगे मैम, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ना, तो ये सभी आपको हमारे उसमें मिल जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर नोट्स फ्री में दे दो। बेटा मैंने 1 साल ट्राई किया था, मैंने 1 साल ट्राई किया, नोट्स फ्री में दिए, लेकिन नोट्स फ्री देने में जानते हो क्या हो जाता है, वही नोट्स दूसरे लोग उठा के सेल करने लगते हैं। क्योंकि बेटा आपको पता है कि देश बहुत बड़ा है ना, तो कहाँ से वो चीज हुई, वो मुझे बड़ी खराब लगी। इसलिए खराब लगी क्योंकि मैं जो चीज बच्चों को फ्री में दे रहा हूँ, लोग उसका बिजनेस करने लगे थे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।